दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से आपके सामने आज एक बहुत ही अलग टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूं। ये जो विषय है जिस पे मैं आज बात करूंगा, इसमें मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। फिर भी लोग फिर भी कनेक्ट करते हैं, पूछते हैं मुझसे, कमेंट डालते हैं कि हम और भी कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में। और फिर मैंने कहा कि अगर और भी जानना है तो फिर उसके लिए मुझे भी जानना होगा कि चलो हम देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है, ये विषय जो है, लोगों ने पूछा है कि हमें थोड़ा गहराई से समझाइए कि कार्मिक रिलेशनशिप किसे कहते हैं, क्या होता है। कोई 2 व्यक्ति कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, ये कैसे पता पड़े, इसके इंडिकेटर्स क्या हैं, कौन से बिंदु हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम ऊपरी तौर पे देखते हैं कि कार्मिक रिलेशन बोलते किसे हैं, कहते किसे हैं। कार्मिक रिलेशन अधिकांश, ज्यादातर, हमेशा नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तकलीफ देने वाला होता है। कुछ हमारे जब पिछले जन्म के कुछ लेखा जोखा होता है, जिसके वजह से ये अटैचमेंट हो जाता है, और ये इस लाइफ में, इस जीवन में हमें वो जो चीज़ें हैं उसको वो कहता ना कि डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल करना पड़ता है हमें। हम किसी इंसान के साथ में जुड़ जाते हैं, हम जानते भी हैं कि इस इंसान से हमें तकलीफ है, हम इनके साथ में खुश नहीं हैं, कुछ उनकी ऐसी हरकतें हैं जिनकी वजह से हम खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इसके बिना नहीं रह सकते। ये एक कार्मिक रिलेशन का एक उदाहरण है। कार्मिक रिलेशनशिप को हम कभी भी अगर चाहें किसी दिन के, अरे मुझे पता है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है और मैं इसको खत्म कर सकता हूं, कैसे, मैं इसे दूरी बना लूंगा तो कार्मिक रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। आप उस व्यक्ति से दूर भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि कुछ अभी है जो आपको उसके साथ में सेटल करना है। फिर जानने की जरूरत है कि कितने टाइप के, किस किस प्रकार के ये कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, और क्या ये हमेशा नेगेटिव होते हैं? जी नहीं, ये पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहले समझना हमें यह है कि टाइप ऑफ कार्मिक रिलेशन के जो अलग अलग प्रकार हैं वो किस तरह से है। पहली बात तो है, कार्मिक रिलेशनशिप हमेशा नेगेटिव हो ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, अगर ये हमारे पिछले जन्म से इसका संबंध है, जहां पे हम 2 लोग बहुत खुशी से, बहुत अच्छे से जीवन बिता रहे थे पिछले जन्म में, तब भी ऐसे कोई वादे हैं, ऐसी कोई बातें हैं कि हम फिर से इस जन्म में मिलते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि मुझे इससे कुछ लेना है या उसे कुछ देना है, इसके वजह से मिले। हो सकता है कि पिछले जन्म में आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और कुछ अधूरापन था, उसको आप इस जन्म में कंप्लीट करने के लिए आप मिले हो। 2 टाइप के रिलेशनशिप है जिसको मैं कहूँगा, एक जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, जहाँ पे आप दूसरे व्यक्ति को हील करते हो, और इसे हम हीलिंग रिलेशनशिप कह सकते हैं। जहां पर मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। इस टाइप का रिलेशनशिप जो होता है, ये सबसे अच्छा कार्मिक रिलेशनशिप कहलाया जाता है। 2 पार्टनर्स, 2 प्यार करने वाले एक दूसरे की इज्जत करते हैं और इज्जत करते थे पिछले जन्म में। इस जन्म में, इस वक्त वो आपस में मिलते हैं, और यहां पर खाली प्यार नहीं है, एक दूसरे के लिए सम्मान भी है, और एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम बहुत ही प्योर कह सकते हैं।
हीलिंग रिलेशनशिप में, कार्मिक रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे पे तोहमत लगाना, ऐसा कुछ नहीं होता। इस रिलेशनशिप में हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि यार इनको तो कभी झगड़ा करते देखा ही नहीं हमने। छोटे मोटे झगड़े तो सब में होते हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा झगड़ा कभी होते देखा नहीं है। एक दूसरे को की इज्जत करते हैं, समझते हैं। यहां तक कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे अगर हस्बैंड वाइफ से या वाइफ हस्बैंड से अलग होकर के कहीं पे नौकरी करने चले जाए, किसी पार्टी में चली जाए, वाइफ कोई एक पार्टी में चले जाए जहाँ पे हस्बैंड नहीं जा पा रहे हैं, तब भी किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। इतना ज़्यादा विश्वास और इतना ज़्यादा एक दूसरे पे, वो कहते हैं ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ, उस तरह की वो बात होती है उसमें। ऐसा रिश्ता अधिकांश कभी भी, ज़्यादातर कभी टूटता नहीं है। अब बात करते हैं वो रिश्ता जहां पे हम कार्मिक वजह से मिले हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव है। यहां पे चीजें थोड़ी सी अलग है। यहां पर ये एक रिश्ता है जिसमें हस्बैंड है जो शराबी है, बुरी आदतें हैं, या फिर एक हस्बैंड है जिसको एक वाइफ मिली है जिस पे वो भरोसा नहीं कर सकता, और भरोसा नहीं करने का उसके पास अपना एक कारण भी है। या फिर एक ऐसे रिश्ते में जिसमें एक तीसरा आदमी आता है, इसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, यानी कि शादी के अलावा भी किसी के साथ में रिश्ता बना लेना। और वो जो रिश्ता बनाने के लिए जो तीसरा व्यक्ति अंदर आता है, चाहे वो एक स्त्री हो या पुरुष हो, वो भी इसलिए आता है कि उसको भी पिछले जन्म का कोई कार्मिक हिसाब किताब आपसे करना था। क्योंकि वो जो तीसरा व्यक्ति आता है वो कुछ समय के लिए तो आपको खुशी दे सकता है, लेकिन वो सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। ये आपके कर्मास है। खैर, कार्मिक रिलेशनशिप के और भी भिन्न भिन्न प्रकार हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग दूसरे किसी व्यक्ति से एक कनेक्शन फील करते हैं, एक जुड़ाव फील करते हैं, जबकि उनमें बहुत डिफरेंसेस हैं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति अपनी उम्र से बहुत छोटी या बहुत छोटे व्यक्ति के साथ में संबंध में जुड़ जाते हैं। कुछ लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, और फिर भी वो एक साथ में रह पाते हैं। और वो डिफरेंसेस क्या हैं? पहला डिफरेंस जो है वो है उम्र का, यानी कि एज का। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो 10, 12, 15 साल बड़ा है या छोटा है, उससे आपका संबंध जुड़ जाना। और ये मैं आपको ज्योतिष विद्या के हिसाब से बताता हूं। अगर 7वें घर में आपके शनिदेव हैं, या शनिदेव 7वें घर को देख रहे हैं, किसी भी घर पे बैठ करके अगर वहां पे उनकी दृष्टि पड़ रही, चाहे तीसरी, 7वीं या 10वीं, ऐसा व्यक्ति हमेशा कार्मिक रिलेशनशिप में उस व्यक्ति के साथ में जुड़ेगा जो है तो उम्र में काफी बड़ा होगा या उम्र में कम होगा। कुछ लोग हैं जो दूसरों के साथ में संबंध में जुड़ जाते हैं जिसमें उनके जनरेशन का गैप होता है। अब मैं इसको खुल के ज्यादा बताना नहीं चाहता हूं। कभी कभी कोई रिश्ता अचानक से, जहां पे हमने उम्मीद नहीं की थी, अनएक्सपेक्टेड जिसको कहते हैं, रिलेशनशिप बन जाता है। जैसे कि
दो लोग जो अलग अलग कंट्री के हैं, नेशनैलिटी के हैं, दो लोग अलग अलग सोच के हैं, दो लोग जिनका सोशल स्टेटस अलग अलग है या फिर जिनकी धर्म अलग अलग है, दो लोग जो अचानक से बहुत ऐसी जगह पे मिल गए जिस जगह पे उनको, जैसे कि मान लो आज मैं किसी से मिलता हूं और उससे मैं सिर्फ इसलिए मिला हूं क्योंकि आज मैं उस जगह पे गया था, और अब मैं सोचता भी हूं यार जीवन में कभी मैं उस जगह पे नहीं गया, आज तक मैं उस जगह पे कभी नहीं गया, आज मैं गया और आज मुझे ये व्यक्ति कैसे मिला। यानी कि उस जगह पे कोई शक्ति है जो आपको लेकर गई और आपका उसके साथ में संबंध जुड़ता है वहां पे। इसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड, एक रिलेशन बन जाता है। दो लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, दोस्त हैं, बात होती है, मिलते हैं, जुलते हैं, लेकिन कभी उस नजर से देखा नहीं, और आज अचानक से वो क्या बात है कि एक जुड़ाव हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड इसे भी कह सकते हैं। और एक संबंध है जिसे हम कहते हैं, यहां पर रिश्ते बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप किसी से मिलते हो और मिलने के बाद में अचानक से, जो एक हिंदी में कहावत है ना कि चट मंगनी और पट ब्याह, यानी कि आपके पास बिल्कुल मतलब समय नहीं है कि आप रुकोगे और सोचोगे कि करना है या नहीं करना है, शादी होगी या नहीं होनी है। नहीं, आप आज मिलते हो, कल सोचते हो, परसों आपकी शादी हो जाती है। एक इसको हम कहते हैं स्पीड, इस तेजी से ये चीज रिश्ता बनता है। दोनों को इस चीज में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि हम एक दूसरे से मिलें, समझें, एक दूसरे को समय दें। नहीं, हमें करना है, ये एक डिसीजन ले लेते हो। और वही, क्योंकि अंदर ना कहीं से एक आवाज आती है कि यही है वो, और यही है वो जिससे मुझे शादी करनी है। ये भी हो सकता है कि ये रिश्ता जल्दी में इसलिए हो रहा है कि एक दूसरे को खोने का डर पैदा हो सकता है, इसीलिए वो समय लेना नहीं चाहते हैं। ये भी स्वाभाविक है। दूसरा एक रिलेशन ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं शादी के बाद में अचानक से स्थान परिवर्तन, या फिर मैं स्थान परिवर्तन कहता हूं, मतलब पूरी तरह से परिवर्तन है, जिसमें आप शादी करने के बाद में अचानक से अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने जितने भी हैं उनसे बिल्कुल अलग हो जाते हो, कट जाते हो, और लोग सोचते हैं ये गया तो कहाँ गया, या गई तो कहाँ गई, इसके बाद में हमने सुना नहीं, देखा नहीं, समझे नहीं। और फिर कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिसमें, इसको हम कहते हैं फेटेलिटी ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि रिश्ते जो कहीं जाकर के पूरी तरह से टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। दो लोग कुछ समय तो साथ में रहते हैं, लेकिन उसके बाद में साथ में रहना संभव नहीं हो पाता। लेकिन एक दूसरे से अलग होने के बाद भी वो रह नहीं पाते हैं, यानी कि ना रिश्ते में रह सकते हैं, ना रिश्ते के बाहर एक दूसरे से, वो कहते हैं ना, वो एक फ्रीडम नहीं मिलता। फिर भी ऐसा लगता है कोई ना कोई एक धागा है जो बांध करके रखा हुआ है। इस तरह के रिलेशनशिप भी होते हैं। ये रिलेशनशिप बताता है कि ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है। अब आपको देखना होगा कि किस तरह के रिलेशनशिप में आप हो। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।